नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष नक्षत्र ज्योतिष से लेकर के एक विषय को, अर्थात कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि नक्षत्र ज्योतिष में आप कैसे ये जान सकते हैं कि आपका कीमती सामान यदि गुम हो जाए मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किस दिशा में मिलेगा। इसी विषय पे चर्चा करने के लिए ये एकाएक बात कल मन में आई, क्योंकि कल एक प्रश्न जो है सामने आया कि एक सामान गुम हो गया है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसके पहले भी कई बार मैंने लोगों को इस विषय पे बताया है। लोग फोन करके पूछते हैं कि कोई वस्तु गुम हो जाए। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही हमने बताया था कि एक विवाह में उस लड़की के घर से 11 तोला सोना गुम हो गया था, जो उस बच्ची को देने के लिए रखा गया था। और मैंने बताया, पार्टिकुलर नाम तक बताया मैंने कि किस अक्षर से वो नाम प्रारंभ होगा, और उसी अक्षर के नाम के व्यक्ति ने वो धन लिया हुआ था। लेकिन आज के समय में नाम बताना भी बहुत सोच समझ के आपको बताना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि आप किसी का नाम बताएंगे और अगला वाला जाकर के मारपीट करेगा और फंस आप जाएंगे कि बताया किसने। तो बड़ा समझदारी से करना है, क्योंकि किसी भी चीज को फटाक से बोल देना ऐसा ठीक नहीं होता है। लेकिन वहां पर चूंकि ऐसा सिचुएशन बना था, क्योंकि 11 तोला सोना बहुत होता है और किसी के विवाह का वहां पे प्रश्न था, किसी बच्ची के जो वो बच्ची अपने विवाह में जो पहनती उसके पूरे गहने गुम हो गए थे। तो बताना मैंने अनिवार्य समझा था, इसीलिए मैंने बताया था। तो देश काल और परिस्थितियों को ध्यान रखते हुए तब आप जब ज्योतिष का प्रेडिक्शन करेंगे तो फलाफल सटीक बैठेगा। आइए, एक छोटा सा एक विषय है, बहुत लंबा नहीं है, कि आपका सामान गुम हुआ है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किस दिशा में मिलेगा, वो भी आप जान सकते हैं बड़ा ही आसानी से। एक एग्जाम्पल कुंडली भी रखा हूं, क्योंकि बिना एग्जाम्पल कुंडली के तो मजा आता ही नहीं मुझे। आगे बढ़ते हैं। गुम हुई सामान का पता कैसे लगाएं। नक्षत्र का वर्गीकरण। नक्षत्रों को 4 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। एक अंध नक्षत्र, दूसरा मंद लोचन, और तीसरा जो है मध्य लोचन और सुलोचन। उसको अंधाक्ष, मंदाक्ष, मध्याक्ष और सुलोचन, इन नामों से भी हम जानते हैं। तो जो अंध नक्षत्र है, इस नक्षत्र में क्या कहता है शास्त्र के, अंध नक्षत्र में खोई वस्तु शीघ्र मिल जाती है, पूर्व दिशा की ओर मिलती है। अंध नक्षत्र में कोई वस्तु यदि आपके पास कोई आए, मान लीजिए, कैसे बनाएंगे आप या कैसे आप देखेंगे। मान लीजिए आपके घर में ही कोई सामान गुम हो गया, अब माताजी ने ही पूछ दिया या आपके किसी रिश्तेदार ने पूछ दिया कि ये मेरा सामान गुम हो गया है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आपने उस समय का ऐप में कुंडली बना लिया और देखा कि कौन सा नक्षत्र वहां पे आ रहा है। तो आपने देखा कि वहां पे जो है ये नक्षत्र आ रहा है, कौन सा, तो पुष्य, उत्तरा फाल्गुनी, विशाखा, पूर्वाषाढ़ा, धनिष्ठा, रेवती और रोहिणी, ये जो है अंध नक्षत्र हैं। और शास्त्र कहता है कि अंध नक्षत्र में खोई वस्तु शीघ्र मिल जाती है, पूर्व दिशा की ओर खोजें मिल जाता है, यानी कि आराम से मिल जाएगा। तो आपने देख लिया कि विशाखा नक्षत्र उस दिन बन रहा है, तो आप आराम से उनसे कहिए कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं, सामान आपका मिल जाएगा। घर में आप पूर्व दिशा की ओर खोजने का प्रयत्न करें। उसी प्रकार से मंद लोचन नक्षत्र क्या कहता है कि इस नक्षत्र में गुम हुई वस्तु बहुत प्रयास करने के बाद थोड़ी कठिनता से प्राप्त हो जाती है, लेकिन प्राप्त हो जाती है। थोड़ा मेहनत आपको करना पड़ेगा। दक्षिण दिशा में मिलने की संभावना होती है, कभी कभी उत्तर दिशा में भी मिलने की संभावना होती है, उत्तर दक्षिण में मिलने की संभावना होती है। अब इस नक्षत्र में कौन कौन से आते हैं, किसमें, तो मंद लोचन में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं, तो अश्लेषा, हस्त, अनुराधा, उत्तराषाढ़ा, शतभिषा, अश्विनी और मृगशिरा, ये नक्षत्र आते हैं किसमें, मंद लोचन में। कठिनता से मिलता है सामान, लेकिन मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं मध्य लोचन नक्षत्र में। तो इस नक्षत्र में गुम हुई वस्तु अत्यंत विलंबता से प्राप्त होती है, यानी कि मिलेगा, लेकिन 10 दिन में, 20 दिन में, महीना दिन में, 2 महीना पे भी लंबे अवधि के बाद मिलता है। कहीं व्यक्ति लापरवाही बस कहीं रख देता है और उसको भूल जाता है। इसमें कौन से नक्षत्र आते हैं, मघा, चित्रा, ज्येष्ठा, पूर्वा, भाद्रपद, भरणी और आद्रा, ये इस नक्षत्र में आते हैं। अगला नक्षत्र है सुलोचन नक्षत्र। तो इस नक्षत्र में गुम हुई वस्तु के प्राप्त होने की संभावना
नहीं होती है। अर्थात यदि कोई सामान सुलोचन नक्षत्र में गुम हो जाए वो नहीं मिलता है, उसकी मिलने की संभावना 0 होती है। पूर्वा फाल्गुनी, स्वाति, मूल, श्रवण, उत्तरा भाद्रपद, कृतिका और पुनर्वसु ये इस नक्षत्र में आते हैं। पर मैंने आपको बताया कि अंध, मंद, मध्याक्ष और सुलोचन। तो जो सबसे पहला है यानी कि अंधाक्ष है, दिशा है पूर्व दिशा में वस्तु मिले, मंदाक्ष में जो है दक्षिण दिशा में वस्तु मिले, मध्याक्ष में यानी कि मध्यलोचन में पश्चिम दिशा में वस्तु मिले और सुलोचन में उत्तर दिशा में वस्तु मिले। ये आपको लिख लेना है, ये आपको यहां से उतार लीजिए, आपको सुविधा होगा। अब आइए जो कल प्रश्न आया था उस पर हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो कल ये जो प्रश्न आया था 28/2/2023 17:53 भोपाल मध्य प्रदेश। यहां पे मृगशिरा नक्षत्र, जब मैंने प्रश्न कुंडली बनाया तो मैंने देखा कि मृगशिरा नक्षत्र में सामान जो है वो गुम हो गया है, एक चैन गुम हो गया था, तो मृगशिरा नक्षत्र में गुम हो गया था। तो जब प्रश्न आया तो मैंने सबसे पहले जा करके देखा कि मृगशिरा नक्षत्र किस में आता है, किस नक्षत्र के अंतर्गत आता है। तो हमने देखा कि यहाँ पे मध्यलोचन नक्षत्र जो है उसमें नहीं, मंदलोचन नक्षत्र में जो है वो मृगशिरा नक्षत्र, देखिए मृगशिरा नक्षत्र जो है वो मंदलोचन में आता है, मृगशिरा मंदलोचन में। तो क्या कहा कि इस नक्षत्र में गुम हुई वस्तु बहुत प्रयास करने के बाद कठिनता से मिलती है। तो सुबह पता चल गया था कि वस्तु जो है वो गुम हो चुकी है और सुबह से उसकी खोज जारी थी। बहुत प्रयत्न था, इधर उधर हर जगह, बिस्तर के नीचे, इधर उधर, आम लोग तौर पे जहां पे लोग खोजते हैं सब जगह खोज चुके थे। लेकिन जब ये प्रश्न आया तो मैंने कहा कि नहीं, वस्तु मिल जाएगी, थोड़ी कठिनता से प्राप्त होगी लेकिन प्राप्त हो जाएगी, प्रयत्न आप करें। कहां करें? तो दक्षिण उत्तर में। मैंने आपको बोला था कि दक्षिण उत्तर में प्रयत्न करने से मिल जाता है। तो एक बच्ची का है जो सामान गुम हुआ था, एक बच्ची का था। तो बच्ची ने रात को एक ड्रेस पहना था और ड्रेस उतारते वक्त उस ड्रेस में ही फंस करके वो चैन जो है वो निकल गया और उसने ध्यान नहीं दिया और उसमें लपेट करके और उत्तर दिशा के जो है वो जो लॉकर में उसने रख दिया। रात को लगभग 8 बजे करीब में जाकर के ध्यान जब इस बात का आया तो उस लॉकर में जाके खोजा गया तो देखा गया क्या कि उस लॉकर में ही जो है उस कपड़े में वो चैन जो है वो लपेट के वैसे ही पड़ा हुआ है और उसको मिल गया। तो नक्षत्र बता देते हैं आपका सामान। साथ ही साथ जो कुंडली मैंने आपको बनाया है स्थिर लग्न की कुंडली बनी है। लग्न में कौन सी राशि आती है वो देखते हैं और चंद्रमा का बलाबल भी देखते हैं। यदि आप दूसरे तरीके से देखें तो लग्न में स्थिर राशि आई है यानी कि सामान यथावत स्थिर बना हुआ है, वो मिल जाएगा। और लग्नेश बनते हैं यहाँ पे सूर्य, वो सप्तम में बैठ करके लग्न को भी देख रहे हैं और चंद्रमा कुंडली के 10वें भाव में उच्च का बैठा हुआ है। ये बड़ा ही अच्छा था। तो यहां से भी इसका भी बहुत अच्छा फॉर्मूला है। अभी तो मैंने नक्षत्र के हिसाब से बताया है, अंक ज्योतिष के हिसाब से भी आप जान सकते हैं गुम हुई वस्तु कहां है और साथ ही साथ ये प्रश्न कुंडली भी बना करके आप बता सकते हैं कि वस्तु कहां है। सबसे सरल विधि यही वाली है, ये नक्षत्रों के हिसाब से आप इसको उतार लीजिए और जब भी कोई आपसे प्रश्न पूछे या आपके घर में कोई भी सामान आपका खुद का भी गुम हो जाए तो आप ये बना लीजिए और बना करके आसानी से पता कर लीजिए, सामान आपका मिल जाएगा। तो यकीन है छोटा सा एक विषय था, बड़ा ही अच्छा विषय था। हमेशा से मैं इस विषय पे काम करते आया हूं और हमेशा ही मुझे लाभ प्राप्त हुआ है। नाम तक आप बता सकते हैं। मैं आगे प्रयत्न करूंगा कि आपको ये बता पाऊं कि कैसे आप किसी का नाम तक बता सकते हैं और ये भी जान सकते हैं कि वो व्यक्ति वस्तु किस दिशा में लेके गया है, कहां रखा होगा, वस्तु कहां मिलेगी, इस पे भी कभी चर्चा मैं करूंगा। तो यकीन आपको मेरी बातें अच्छी लगी होगी। यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आपका दिन मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।